वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। और अभी का जो सेशन है हमारा वो नॉलेज पार्ट है, कुछ सीखने का है, अवेयरनेस का है। अभी हम अवेयर होंगे ताकि हम चीज़ों को समझ सकें और अपनी लाइफ को और ज़्यादा हेल्दी बना सकें, और ज़्यादा फिट बना सकें। सो उसके लिए आप सभी को कैमरा ऑन करके बैठना है थोड़ी देर के लिए। अपने लिए टाइम निकालिए, सुबह सुबह का टाइम जल्दी चीजें समझ में आती हैं और सारा दिन आप उन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज पहली बार किसी ने सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल पहले, पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले की जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रेस थी, पता नहीं था, गाइडेंस नहीं थी और कोई डायरेक्शन नहीं थी किस तरफ जाना है, कोई गोल सेटिंग नहीं थी, हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था। और ना ही पता था छोटी छोटी सी गलतियां, खाने को स्किप करना, लेट नाइट खाना या बाहर खाना, ये चीजें हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा। कोचेज ने गाइड किया, हमारे सीनियर कोचेज ने गाइड किया। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, 80% आपको अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। खाने पीने से आपकी सेहत अच्छी होती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका जो फिटनेस है उसमें रोल प्ले करती है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा खाना पीना। सो वैसे ही करना शुरू किया। सबसे पहले चेंजेस करने शुरू किए जैसे जैसे गाइड किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले स्ट्रेस भरी लाइफ होती थी, अब इंजॉय करते हैं। अब हर जगह इंजॉय करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत बड़ा चेंज आया है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम हुई है, ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हो रहा है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली फिट है, पूरी फैमिली हेल्दी है। और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। बिना गाइडेंस के कोई भी चीज नहीं लेनी है। गाइडेंस के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, अवेयरनेस लेते हैं, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे और फास्ट आते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा होता है और डे बाय डे फिटनेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बैठेंगे थोड़ी देर कैमरा ऑन करके, एक्टिव होकर बैठेंगे, तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। सो कैमरे के सामने बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगता है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनीमिया की, जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने शायद सुना भी होगा। अनीमिया मतलब खून की कमी होना। और मोस्टली हमें लगता है फीमेल्स में तो होती ही होती है, लेकिन जेंट्स में भी, मेल्स में भी आजकल ये पुरुषों में भी देखने को मिल रहा है अनीमिया जैसी प्रॉब्लम, खून की कमी होना। क्यों होता है, किस तरह से होता है, कारण क्या होते हैं, आज इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हैं, थोड़े से बदलाव करके हम अपनी जिंदगी में किस तरह से एक अनीमिया जैसी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। पिछले 20-25 सालों में ना अनीमिया की प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ी है। खासकर इंडिया में, जहाँ पे लोग काम ज्यादा करते हैं, खाने पीने का अभी बहुत ज्यादा नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने अवेयरनेस, अपने नॉलेज पार्ट की वजह से आप अपनी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। अपनी फैमिली में इस प्रॉब्लम को ना होने दे सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली बच सकती है अगर आप अवेयर होते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो कहते हैं भारत में ना लगभग 40% महिलाएं और 30% पुरुष अनीमिया के शिकार है।
बच्चे और प्रेग्नेंट लेडी, इनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, हमें चेंज करनी है। तो वही चीजें हम करेंगे कि किस तरह का खाना हमें खाना है, किस तरह की डाइट हमें चाहिए, और इसके पीछे कारण क्या है। कि प्रॉब्लम का अगर हमें कारण पता चल जाए ना, हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम का रीजन पता होगा, हम उसको दोबारा से वापस उस रीजन को खत्म करके, उस कारण को खत्म करके अपने आप को सही तरीके की जिंदगी और फिटनेस दे सकते हैं। सो उसके लिए पहले समझेंगे अनीमिया होता क्या है, किस तरह से होता है। अनीमिया जो है ना, खून की कमी, सिंपल से शब्दों में आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम होने लगता है। सिंपल, हीमोग्लोबिन आपका एचपी कम होता है, खून की कमी होने लगती है। लेकिन सिर्फ खून की कमी नहीं होती है, हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है आपके शरीर में ऑक्सीजन भी कम पहुंच रही है, आपके दिमाग में ऑक्सीजन भी कम पहुंच रही है। और इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं ना, लक्षण होते हैं, वो कौन कौन से, जैसे थकावट से शुरू होता है, हमेशा थकान बनी रहती है, सारा दिन थका थका सा फील होता है, कमजोरी हो जाना, चक्कर आना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चक्कर आना, स्किन आपकी जो है वो पीली हो जाना, या थोड़ा सा हल्का सा फीकापन सा आपको महसूस होना आपकी स्किन पे। हार्ट बीट तेज होती है आपकी, अगर आपका अनीमिया या खून की कमी की प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये शुरुआती सिम्टम्स है, हमें पहचानने हैं। ठंड ज्यादा लगने लगती है, हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं, ये भी खून की कमी का ही एक सिम्टम्स है। सांस फूलना, थोड़ी दूर चलने से, सीढ़ियां चढ़ने से आपका सांस फूलने लगे, तो ये एक अनीमिया का सिम्टम हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। बाल झड़ना, नाखूनों का बार बार टूटना, ये भी खून की कमी होना हो सकता है। और आपका फोकस ना बनना, आपका दिमाग सही से डिसीजन अगर नहीं ले पाता है, क्लैरिटी नहीं है, हमेशा कंसंट्रेट करने में और ध्यान लगाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये आपका खून की कमी हो सकती है। तो शरीर आपका आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा अनीमिया के सिम्टम्स हैं। अनीमिया मतलब हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी कमी हो रही है। दो तरह के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, रेड होते हैं और व्हाइट होते हैं। व्हाइट हमने पढ़ा था जब हमने इम्यून सिस्टम के बारे में हमने सुना था, तब हमने बात की थी व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में, जो हमारे प्रोटेक्शन करते हैं सोल्जर्स की तरह। रेड ब्लड सेल्स आपके जो है, वो आपका एक्चुअली में ब्लड है, खून की कमी है। और उसी में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, शरीर में आपके ब्लड और ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें कम पड़ने लगती हैं। आपका अनीमिया का मतलब है ब्लड और ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे खून को लाल रखने में, मतलब उसी की वजह से आपका जो है ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल होते हैं। और ये ऑक्सीजन को कैरी करके आपके पूरे शरीर में लेके जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर आपके पूरी बॉडी में जगह जगह उसको देकर आता है। तो अगर हमारे शरीर के जो सेल्स हैं, अगर वो उसमें सेल्स अगर हमारे वीक होते जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ब्लड भी कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होती है। दोनों चीजें हमारे सेल्स को चाहिए, ब्लड और आपके रेड ब्लड सेल्स और आपकी ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर को चाहिए। सो हेमोग्लोबिन हमारे खून को लाल रंग भी देता है। हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो हमारा ब्लड है वो लाल रंग का होता है। और रेड ब्लड सेल एक तरह के खून के सेल होते हैं जो ऑक्सीजन को लंग से, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों से बॉडी तक, हर हिस्से तक लेके जाने का काम आपके रेड ब्लड सेल्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आपके फेफड़ों तक लेके आने का काम रेड ब्लड सेल्स का होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेड ब्लड सेल्स पूरे होने चाहिए। तो जब भी कोई बीमार होता है, जब भी किसी को कोई तकलीफ होती है, सबसे पहले डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने को बोलता है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। तो यही सारी चीजें उसमें चेक होती हैं। आपके ब्लड टेस्ट में आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके ये सारे चेक किए जाते हैं, कितना रेंज है,
ऊपर नीचे तो नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक होती हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका इलाज शुरू होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आपके ब्लड में आयरन की वजह से। आयरन एक मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आपका हीमोग्लोबिन आयरन की वजह से बनता है। अगर आयरन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, आपके रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं और फिर आपके अंदर खून की कमी होने लगती है, आपके अंदर ब्लड की कमी होने लगती है। तो ये आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके लिए आयरन बहुत जरूरी है। उसके बनने के लिए आयरन, मतलब वो जो प्रोटीन है उसको बनने के लिए आयरन काम करता है। तो आयरन से भरा हुआ खाना कौन सा है? पालक, चुकंदर, अनार, गुड़ में आयरन होता है। राजमा, चने, रागी का आटा या रागी आप अगर खाते हैं, इन सब में आपको आयरन मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक फैक्ट की बात बताऊंगी मैं। अगर आप इन सारी सब्जियों को खाने में ले रहे हैं और अगर उसके साथ आप चाय ले रहे हैं, तो सारी सब्जियों का आयरन खत्म हो जाएगा, आपके शरीर में नहीं लगेगा। अगर आप खाने के साथ चाय ले रहे हैं या खाने के 15 मिनट बाद भी चाय ले रहे हैं, तो ये जितने आपने सब्जियों से आयरन ऑब्जर्व करना था आपकी बॉडी ने, वो उसको खत्म कर देता है। आपका जो चाय कॉफी है ना, अगर आप खाने के बाद लेते हैं या खाने से पहले भी लेते हैं, तो ये क्या करता है, आपके शरीर में इन सारे सब्जियों से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। फिर होती है खून की कमी। और आपने देखा होगा लेडीज जो हैं, वो अपना टाइम बचाने के चक्कर में खाने के साथ ही चाय ले लेती हैं। सबको खाना खिलाया और फिर उसके बाद क्या किया, खाने के साथ ही चाय ली और खाना खाया, चाय पी। वो आपका जो खाना है उसमें से जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ने लेना था वो नहीं ले पाएगा। आपका आयरन नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर धीरे 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 क्या होगा, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन छोटे छोटे से सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें देती रहती है, हम इग्नोर करते रहते हैं। और इंडिया में 50% महिलाएं जो हैं उनको अनीमिया है, पर पता ही नहीं है उनको अनीमिया है। बॉडी सिग्नल दे रही है लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि अनीमिया हो चुका है। सो बहुत सारी चीजों में हमें बॉडी के सिग्नल्स को समझना है, क्या कहना चाहती है हमारा शरीर, क्या कह रहा है हमें। सो अनीमिया आपका आयरन की पहला रीजन है, आयरन की कमी होना। लेकिन और भी रीजंस है, सिर्फ आयरन नहीं। कई लोगों का आयरन ठीक है, आयरन प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन और भी न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। वो कौन कौन सा है? आपका विटामिन B12, अगर इसकी कमी होती है तो भी अनीमिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल्स को दिया जाता है, स्पेशली जितने भी गायनी डॉक्टर्स हैं वो स्पेशली फॉलिक एसिड और कैल्शियम की टैबलेट्स हर प्रेग्नेंट लेडी को पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे देने को बोला जाता है, ताकि ब्लड उनका जो है वो प्रॉपर बने। तो फॉलिक एसिड की अगर कमी है तो भी आपके अंदर ब्लड जो है वो कम होने लगता है, कम बनता है। और कई बार कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि कोई बड़ा डिसीज, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई या डायबिटीज होगी, उसमें भी आपका जो है, आपके ब्लड सेल्स जो है वो कम बनते हैं। ब्लड लॉस की वजह से भी आपका अनीमिया हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज से नहीं, दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो अभी हम लोग फिर भी अवेयर हो रहे हैं कि विटामिन B12 भी हमें चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते कि आयरन की कमी से, विटामिन B12 की कमी से हमें अनीमिया हो सकता है। और इसको अगर हमें ठीक रखना है तो हमें सप्लीमेंट्स चाहिए, मेडिसिन नहीं चाहिए। हमें उस कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए। सप्लीमेंट का मतलब होता है हमें एक जगह से जो चीज नहीं मिल रही है, हम उसको दूसरी जगह से ले रहे हैं। लेकिन मेडिसिन का मतलब होता है आपके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ कंट्रोल कर लो, उसको जड़ से अगर हमें खत्म करना है तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। और हम जिसकी बात करते हैं डेली, वो हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट्स हैं। वो हमारी कमियों को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं। चाय कॉफी जैसे मैंने बोला आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। उसमें जो एक चाय में ना टेनिस और कैफीन,
कॉफी में कैफीन होता है, चाय में टैनिस होता है। ये दोनों ही आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, 50% तक कम कर देते हैं। तो आयरन रिच डाइट खाने के बावजूद भी आपको फायदा नहीं होता। हम कहते हैं ना कि हम दाल चने सब कुछ तो खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर खून की कमी क्यों हुई है? रीजन उसके साथ चाय कॉफी ऐड कर ली हमने, जिसने न्यूट्रिशन को अंदर एब्जॉर्ब होने ही नहीं दिया। इसीलिए बोला जाता है आपको कि आप चाय को रिप्लेस कर दो। आप अपनी ए फ्रेश के साथ उसको रिप्लेस कर दो, और वो टाइम टू टाइम पीना है। ऐसा नहीं है कि सारा दिन ए फ्रेश ही पीते रहो, उसको भी आपने टाइम से लेना है, एक रूटीन से लेना है, ताकि आपके शरीर को फायदा मिले। हम किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा लेते हैं तो भी नुकसान होने लगते हैं। तो हमें उसको उसी तरीके से लेना है जिस तरीके से हमें हमारे कोच ने गाइड किया है। विटामिन सी के बिना आयरन आपका शरीर में लगता ही नहीं है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड आयरन लेते हैं, दाल पालक चने इनसे लेते हैं, इसके साथ थोड़ा सा अगर विटामिन सी किस में होता है? जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू हो गया, अमरूद में विटामिन सी होता है, संतरा हो गया, आजकल बहुत सारे फ्रूट्स जो है मार्केट में आए हुए हैं, ये आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ये जितने भी सीजनल खाने हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल सब्जियां हैं, ये क्यों बोला जाता है सीजनल? हर सीजन में आपका शरीर जो है उसको अलग तरीके का खाना और अलग तरीके की फिजिकल एक्टिविटी चाहिए होती है। हर सीजन के अकॉर्डिंगली आपको अपना खाना बदलना है। एक ही खाना आप सारा साल नहीं खा सकते। लेकिन अभी क्या है, हमारे लाइफस्टाइल में एक ही खाना हम सारा साल खाते हैं। हम सारा साल बाहर का जंक फूड फास्ट फूड, क्योंकि काम है, जॉब है, हर तरीके से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो इन चीजों पे डिपेंडेंट हो चुका है। सारा साल ऑफिस में अगर चाय मिलती है हम चाय पीते हैं, सारा साल अगर ऑफिस में हर हफ्ते पार्टी होती है हम उस पार्टी का खाना अगर खाते हैं, तो सारा साल एक जैसा खाना खाने की वजह से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। तो हमें फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, थकान चक्कर वीकनेस होना, अनीमिया हो सकता है। ये सारी चीजें हमारी, हम अपने खाने पीने को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे जितने पुराण हैं, वेद हैं, हमारा ये जितनी भी चीजें हैं, ये धर्म नहीं है, ये समझने की बातें हैं, साइंस है, नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्हें हमें अपनी लाइफ में वापस लेके आना है। हर जगह का खाना, ट्रेडिशनल खाना, वो खाना आपकी सेहत के अकॉर्डिंगली, नेचर के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, हर सीजन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो अपने आसपास के जो उगने वाली सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आपने अपनी डाइट में जरूर लेना है, ताकि आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। सो न्यूट्रिशन अगर आपका कम हो रहा है, आपका आयरन कम हो रहा है, आपका फॉलिक एसिड कम हो रहा है, तो आपको अनीमिया हो सकता है। लंबे समय तक अगर अनीमिया या अनीमिया के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचता है। क्यों क्यों पहुंचता है? जब आयरन कम होता है, हीमोग्लोबिन कम बनता है। हीमोग्लोबिन कम बनेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो किस पे प्रेशर आएगा? आपके हार्ट पे प्रेशर आएगा। और अगर हार्ट पे प्रेशर आता है, फिर बीपी, फिर शुगर, ऐसी बड़ी बीमारियां जो है उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। सिंपल, सबसे पहले अगर आपके खाने पीने से आपको आयरन या फॉलिक एसिड या आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कम बनेगा। और अगर हीमोग्लोबिन कम बना, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपके फेफड़ों से जो ऑक्सीजन आपके हार्ट तक पहुंचनी है, आपके बाकी के ऑर्गन्स तक पहुंचनी है, वो नहीं पहुंचेगी। फिर प्रॉब्लम्स बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। सो हमें क्या करना है? और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन, कैल्शियम और सारा न्यूट्रिशन, क्योंकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है अगर न्यूट्रिशन कम हो तो। बच्चे समझदार नहीं है, बच्चों को नहीं पता, आप उनको जो दिखाएंगे वो बाहर से देख के खाने में, लेकिन न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्रेन डेवलपमेंट अगर हमें सही रखना है, अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का ब्रेन का डेवलपमेंट, सेहत उनकी अच्छी बनी रहे, पढ़ाई अच्छे से कर सके, याददाश्त अच्छी बनी रहे उनकी, तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और बच्चों के लिए स्पेशली
डाइनो शेक और शेक मेट ज़रूर दीजिए अपने बच्चों को, बहुत इम्पोर्टेंट उनकी ग्रोथ, उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए डाइनो शेक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छे से हेल्प करता है। बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा होता है, जिससे बच्चों में थकावट या कमज़ोरी ये सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। सो ये आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये रिकमेंडेशन है। इंडिया में अनीमिया इतना कॉमन है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम अनीमिया के शिकार हैं। शायद कभी-कभी लोग चेक भी नहीं करवाते हैं। अवेयरनेस कम है, पता ही नहीं है लोगों को। सिम्पटम्स के बारे में बात तो करते हैं कि मेरा शरीर नहीं चल रहा है, थकावट बहुत रहती है, मुझे कभी-कभी चक्कर भी आ जाते हैं। पर कारण क्या है, ये नहीं जानते और शायद जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लोग एक बार टेस्ट भी नहीं करवाते कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है? क्योंकि थकान के बारे में ना हर घर का इंसान बोल रहा होता है कि थकावट शरीर में रहती है, इसलिए वो नॉर्मल लगने लगता है। हमें लगता है हर इंसान को है, आस-पास के लोगों को भी है, तो ये नॉर्मल है शायद। ये नॉर्मल नहीं है। आप भी और आपके आस-पास के लोग भी एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। चेक ज़रूर कीजिए। चेक कीजिए कि आपकी सेहत क्यों खराब होती जा रही है? क्यों आपके शरीर में वो एनर्जी लेवल्स कम होते जा रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना। और एनीमिया के कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आयरन की कमी की वजह से, सबसे आम है, बहुत ही आम है। दूसरा होता है विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। विटामिन बी 12 हमारे शरीर में विटामिन बी 12 जो है ना, ये भी एक हमारा न्यूट्रिशन है। हमारे जो बड़ी आंत होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कॉलन भी बोले, उसमें कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, जो विटामिन बी 12 को बनाते हैं। विटामिन बी 12 वहाँ बनता है। लेकिन ये विटामिन बी 12 जो है, वो हमारे शरीर के यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जो हमारे शरीर में बनता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता ही नहीं है, एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। मतलब वो वहाँ पे बनता तो ज़रूर है, लेकिन हमारे शरीर को यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में विटामिन बी 12 एब्ज़ॉर्ब होने से पहले शरीर से बाहर निकल जाए, तो आपके शरीर में वो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो फिर क्या होगा? उसकी कमी होगी, कमी होने की वजह से क्या होगा? अगेन आपको फिर से आपके शरीर में परेशानियाँ, थकावट, आयरन की कमी, एनीमिया का रिस्क बढ़ जाएगा। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीज़ें। सबसे पहले तो गट आपकी एब्ज़ॉर्प्शन करने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, विटामिन बी 12 आपका प्रॉपर शरीर में नहीं लगेगा और दूसरा विटामिन बी 12 के लिए आपको सप्लीमेंट लेने होते हैं। आप सप्लीमेंट लेते हो विटामिन बी 12 आपका तभी पूरा होता है। आपके सप्लीमेंट चाहिए अगर आप विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं। तीसरा फॉलिक एसिड जैसे मैंने बोला उसकी डेफिशिएंसी से भी आपको एनीमिया हो सकता है और स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एनीमिया ये बहुत कॉमन हो जाता है, खून की कमी होती है। उस टाइम पे आपको फॉलिक एसिड चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाने को बोला जाता है। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं। चौथा है सिकल सेल एनीमिया, ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब डीएनए में आपके जो है वो थोड़ी-सी गड़बड़ी हो चुकी है। रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये आपके जनरेशन टू जनरेशन जो है वो फॉरवर्ड होता है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। अगर हम अपने आप को आज बदल लेते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और एनीमिया के ना कुछ हिडन सिम्पटम्स भी होते हैं। कभी-कभी आपका शरीर ना आपको हिडन सिम्पटम्स भी देता है। सुबह उठते ही अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, एनीमिया का सिम्पटम हो सकता है। थोड़ा चलने में साँस फूल जाना या सर दर्द हमेशा बना रहना, हर दूसरे-तीसरे दिन सर दर्द हो जाना, ये भी एनीमिया का एक सिम्पटम हो सकता है। फोकस कम होना, हाथ-पैर ठंडे रहना, हेयर फॉल होना और आँखों के नीचे डार्क सर्कल होना, ये भी ऑक्सीजन और आपके आयरन की कमी की वजह से होता है। तो बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है, इसलिए दिमाग और मसल्स जो हैं वो आपके स्लो हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, मसल्स आपके ग्रो हों, तो हमें प्रॉपर आयरन, ऑक्सीजन, हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसको सही रखना है। और मोस्ट कॉमन फीमेल्स में ज़्यादा ज़्यादा होता है
खाने पीने की वजह से, कुछ प्रेगनेंसी की वजह से, मंथली साइकिल की वजह से, ये हमारा जो ब्लड लॉस होता है उसमें आपका आयरन और B12 की डेफिशिएंसी होने का चांस ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए फीमेल्स को अपने आयरन के इंटेक का ज्यादा ख्याल रखना है। फीमेल्स को अपने खाने पीने में आयरन, फॉलिक एसिड और आपके जो B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स जो है उसको पूरा करना है। खाने में खासकर ध्यान रखना है, अगर आयरन की कमी आपको लगती है, पालक, बीटरूट और चना, और उसमें अगर आप थोड़ा सा लेमन, नींबू को अगर यूज करते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। आपने देखा होगा चने, आपने देखा होगा बहुत जगह पे चने जो है वो खट्टे बनते हैं, खट्टे मिलते हैं। उसका कारण है, उसका रीजन है, चने का जो आयरन है वो आपके शरीर को ज्यादा अच्छे से लगता है, इसलिए आप उसको ऐड कर सकते हो। अंजीर, किशमिश भिगो के खा सकते हो अगर आपको अनीमिया या फिर खून की कमी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। अंजीर और किशमिश, उसको रात को भिगो के रखिए और सुबह उसको आप खा सकते हैं, सुबह उसको ले सकते हैं। और इसके साथ साथ छोटी छोटी गलतियां हमने अवॉइड करनी है, जैसे चाय कॉफी को अवॉइड करना है, खाना स्किप नहीं करना है। इस चीज को आपने लिखना है, खाने को कभी भी स्किप नहीं करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका टाइम से और बहुत जल्दी बन जाता है, 30 सेकंड में आपका ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो जाता है। 5 मिनट की ब्रेक में आप जितनी बार मर्जी शेक पी सकते हैं। तो आपका सुबह का शेक जो है वो आपके पूरे न्यूट्रिशन को पूरा करता है। सुबह अगर आप ये पूरा कर लेते हैं, पूरा दिन आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक रहती है। कुछ मेल्स के लिए भी, क्योंकि जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, वो भी सारा दिन बाहर जैसे भाग दौड़ है, काम है, कई बार क्या होता है, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी सी चीजें उनके अंदर एनीमिया कर सकता है। वो क्या है, दो चीजें, एक तो खाना बहुत लेट खाना या स्किप करना, सुबह ब्रेकफास्ट जो है फटाफट भागने के चक्कर में छोड़ दिया, वो चीजें नहीं करनी है। दूसरा, बाहर का खाना, जंक फूड, उनके अंदर अनीमिया के सिम्टम्स बना सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेल्स को प्रोटीन ज्यादा चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर बन सके। प्रोटीन हमारी डाइट में कम है, ये हमें पता ही नहीं है। प्रोटीन के बिना आपका हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं, प्रोटीन के बिना आपके मसल्स नहीं बनेंगे, प्रोटीन के बिना आपके शरीर की गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये आपको बहुत जरूरी चाहिए, प्रोटीन आपका पूरा होना चाहिए, स्पेशली पुरुषों के लिए, मेंस के लिए। जितने भी पुरुष हैं उनके लिए उनका डाइट का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए किस चीज पे फोकस कर सकते हैं, दाल, स्प्राउट्स, ये ग्रीन हरी सब्जियां जितनी भी हैं, फ्रूट्स में विटामिन सी, सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वो खा सकते हैं। और नींद प्रॉपर लेना, सोना, यानी कि आपके शरीर को रिलैक्स, आप अपने शरीर को ना टाइम देते हो सोने के टाइम पे कि आप जल्दी से अब रिपेयर हो जाओ, आप जल्दी से अपनी जो कमियां हैं उसको पूरा कर लो। तो वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई और इशू हो गया है, न्यूट्रिशन का इशू है, आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, हमने उसको पूरा करना है, हमने उसको सही करना है। सो डेली रूटीन में सुबह आपका शेक, शाम को आप शेक लीजिए, 2 टाइम का आपका शेक आपके शरीर में न्यूट्रिशन को पूरा करता है। पहले खाना और उसके बाद आपके जितने भी सप्लीमेंट्स हैं जो आपके कोचेज ने आपको बोला है, टैबलेट्स बोली हैं, या आपको जो भी आपके कोचेज ने आपको गाइड किया है, वो सपोर्ट के लिए आपने जरूर लेना है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स जरूर लीजिए। अगर आप शेक ले रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स को रेकमेंड करूंगी, मल्टीविटामिन को आप अपनी डाइट में जरूर ऐड कीजिए। अगर नहीं है तो अपने कोच से बोलिए, पूछिए कि मल्टीविटामिन हम ले सकते हैं, मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। 22 से भी ज्यादा आयरन, कैल्शियम, पूरे मल्टीविटामिन आपको एक छोटी सी टैबलेट में मिल जाते हैं। और करना क्या है, थोड़े से पानी के साथ आपको 3 टाइम वो टैबलेट लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम। आपके शरीर में जितनी कमियां हैं, जितनी डेफिशिएंसी है, वो पूरी होने लगती है। तो मल्टीविटामिन जरूर लीजिए, अपनी डाइट में उसको ऐड कीजिए। और घर का खाना जितना हो सके आपने घर का खाना लेना है। डिनर के टाइम तो आप फिक्स कर दीजिए, 8 बजे से पहले पहले आपको अपना शेक लेना है। 8 बजे से पहले अगर आप अपना डिनर कर लेते हैं, आपकी बॉडी को
पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का टाइम मिलता है। आयरन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है आपका, एनर्जी आपकी बढ़ने लगती है, और आपकी फिर धीरे धीरे वीकनेस जो है वो खत्म होने लगती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट, खाने पीने से शुरू करके फिजिकल एक्टिविटी पर आइए। खाना पीना बहुत जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी। जो आप खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी के इंजन तक पहुंच रहा है, इंजन जब तक चलेगा नहीं, जब तक आप उसको घिसाओगे नहीं, तब तक वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो एनर्जी आपकी यूज नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने से नहीं, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। जैसे आज हमने योगा वर्कआउट किया, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी को डेली रूटीन में सुबह जरूर कीजिए। वो उसके बिना आपका शरीर जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और जब आप एक्टिविटी करते हैं, आपका ब्रेन और बॉडी दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है। हम सारा दिन जो काम करते हैं उसमें ब्रेन अलग भागता है, बॉडी अलग भागती है। कुछ काम हम बिना मन के भी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज, सुबह की एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, जिसमें आपका ब्रेन और बॉडी दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आपको सुबह का फिजिकल वर्कआउट भी जरूर करना है। सो ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में, और चेंजेस जो छोटे छोटे हैं उनको जरूर करना है। और उन चेंजेस को करने के साथ साथ आपके शरीर में ये सारी चीजें जो है इम्प्रूव होने लगेंगी। न्यूट्रिशन आपको पूरा लेना है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये न्यूट्रिशन अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया है, कोच से पूछिए। मल्टीविटामिन आपके लिए बहुत जरूरी है, शेक आपके लिए बहुत जरूरी है। शेक में भी आपको सारा न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, फाइबर है। इसी वजह से जब हम शेक लेना शुरू करते हैं, पूरी एनर्जी रहती है, सारा दिन हम एक्टिव रहते हैं, और कभी भी थकावट नहीं होती है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं। और अगर किसी को अनीमिया से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, तो अभी अगर ठीक हुए हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने आप को ठीक रख सके, अपने आप को सेहतमंद बना सके। और ये नॉलेज सिर्फ हमने अपने आप तक नहीं रखनी है, हमें आगे लोगों को अवेयर भी करना है, हमें ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है, ताकि ज्यादा लोग स्वस्थ हो सके, और हम अपने भारत को भी स्वस्थ और समृद्ध बना सके। तो उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन यही रहेगा, हम पहले अपने आप को फिट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को गाइड करेंगे, वेलनेस कोच की तरह काम करना है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे गायत्री मौर्य जी से। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं यूपी प्रदेश से बिलोंग। मैम, आज का सेशन तो बहुत वंडरफुल था। हमको तो एनीमिया नहीं था, लेकिन और लोगों को कनेक्ट करना है, बताना है। जैसे मेरी ननद, मैं अपने क्लब ओपनिंग के लिए बुलाई थी, मैं इनको रोके 3 दिन से सेशन से ये इतना मोटिवेट है। पहले तो परसों ही अपना दूध बंद कर दिया। बाकी बोल रही है कि मैं अपने घर जाकर सारे लोगों को नंबर दूंगी, आप उनको मैसेज इतना बढ़िया मैम हमको जरूर भेजिए। तो मैम, थैंक यू करती हूँ कि आपका सेशन इनको बहुत बढ़िया लगा। और भरत सर उस दिन जब सर आए थे तो थोड़ा टाइमिंग चेंज, मार्केट लोग नहीं आए, जितने लोग थे इतने खुश थे। हेलो सर की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि वो बोले कि बोलना कम है, समझना ज्यादा है। जाते जाते फोर व्हीलर बैठते, एक चीज हमको बहुत कनेक्ट कर गई। तो सर, मैं सब लोगों को, जैसे मेरे क्लब में कल बहुत सारे लोग आए थे, मैं उनका स्कैन की। अच्छा चलेगा सर, थैंक यू करती हूँ। मैं स्पॉन्सर अजय मौर्य, संजय सर, आरती सर कोच हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बहुत बढ़िया बात कही है मैम ने। जब आप क्लब ओपन करते हो, देखिए क्लब में क्या होता है, लोग आपके पास आते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और जब वहां आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलती है, फिर वो अपनी लाइफ को और ज्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो क्लब खोला है, जिन जिन के क्लब्स खुले हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हम विश करते हैं कि आपके क्लब में हमेशा लोग जो हैं वो सही हो, और सही गाइडेंस के साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। नेक्स्ट सुनेंगे, उषा राज लिखा है। उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उषा है। मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच हैं डीके सर, शशि मैम। मैम, आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। आज मैंने बहुत कुछ जाना है। मुझे चाय बहुत ही पसंद थी, लेकिन आज मैंने जाना मुझे चाय नहीं लेना है, उसको अवॉइड करना है। चाय हमारे लिए खतरा कर सकता है। और हमें खाने को इस जी। आयरन, हमें गुड़
और रागी पालक हरी सब्जियों से मिलता है। और क्या कहते हैं कि चाय से हमारे आयरन खत्म हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। वेरी थैंक यू गुड। मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए। कितने सिंपल तरीके से देखिए, दोबारा से सारे पॉइंट्स उन्होंने बता दिए हैं और यही हमने आगे लोगों को बताना है। बहुत ही सिंपल तरीके से जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, उनको बात समझ आएगी। हमारी बात समझ आनी चाहिए लोगों को कि हम आपको चाय के लिए क्यों मना कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या बोलते हैं, आप तो सब कुछ बंद करा देते हो, हमें आपसे बात नहीं करनी है। यही बताना है उनको, रीजन क्या है, क्यों चाहते हैं हम कि आप इन चीजों को खत्म करें, रोकें, ताकि आप अपने शरीर को ठीक रख सकें। क्यों चाय नहीं पीनी है और खाने के साथ क्यों चाय नहीं पीनी है, जब ये आपको पता होगा, लोग आपसे सुनेंगे भी और आपसे आपके साथ कनेक्ट भी होंगे। नेक्स्ट सुनेंगे सुनीता मौर्य जी। सुनीता मौर्य जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मॉर्निंग जी। सुनीता मौर्य, प्रयागराज से। मैम बाकी तो बहुत अच्छा है मैम। और जैसे आप बताइए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी लगी मुझे, और मैं लोगों से बताती भी हूँ मैम, और लोग सुनते भी हैं। और जो मुझे नहीं समझ में आता तो मैं अपने स्पॉन्सर से बात कराते हैं वेरी मैम। गुड। बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम। और मेरे स्पॉन्सर आरती मैम, संजय सर को दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। वंदना मौर्य लिखा है। वंदना जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, वंदना जी हो गया, आप बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग जी। रामनाथी ब्यूटी प्रयागराज से बोल रही हूँ। जी। बहुत अच्छा लगता है मैम इसमें आने के लिए। मेरे पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, कमर में थोड़ा है मैम, और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। सर दर्द हमेशा रहता था, सब कुछ वेरी ठीक गुड। हो गया। मेरे कोच हैं संतोष सर और मनोज सर और रंजना मैम, और स्पॉन्सर हैं आरती मैम और संजय सर। थैंक यू मैम इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच वंदना जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वंदना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे कौशल्या वर्मा लिखा है। कौशल्या जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी। मैम मेरा बेटा भी मतलब ये एनीमिक डिफिशियंसी से उसको भी दिक्कत होती थी। वो भी खाना वाना भी नहीं खाता था, भूख भी नहीं लगता था उसको। ये डायनोसेक सेगमेंट जब से पीने लगा मैम, उसको मतलब इतना अच्छे से बैट बॉल वगैरह खेलता है, रीडिंग भी अच्छे से करता है। मतलब इतना एक्टिव समझ में उसको आता है, जैसे सब उसको भूल गया कि मुझे वीकनेस वगैरह जो लगता था सब सही हो गया वो। वेरी अच्छे से गुड। मैम खाना भी खाने लगा वो डायनोसेक लेने से। और उसको जो दिक्कतें समझ में आती थी सब क्योर हो गया। पेट में भी दर्द होता था उसको, वो सब चीज सब उसका अच्छा हो गया मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और मैम मेरे रिस्पॉन्सर हैं सर अनिल सर और रेखा मैम। उन्होंने ही मुझे इस वेरी सिस्टम में लाया मैम। बहुत अच्छा लगता है मैम, आपने इतना अच्छा इमेजिंग मतलब नॉलेज देते हैं मैम, सब कुछ अच्छा लगता है इसमें आके मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कौशल्या जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। देखिए, बच्चे हमारे जो हैं वो हमारा फ्यूचर है, तो उनकी सेहत के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। उनको समझाना है और उनको सही न्यूट्रिशन देना हमारी जिम्मेदारी है। प्रवीण आरबी लिखा है। प्रवीण जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। प्रवीण जी, आपको ना ऑप्शन आ रहा होगा एक, शायद पता नहीं चल रहा है इनको। चलिए, तब तक हम सुनते हैं। ममता केसरवानी लिखा है। ममता जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड जी। मॉर्निंग बताइए मैम। मेरा नाम ममता केसरवानी, मैं लाल गोपाल से बिलोंग करती हूँ। हमारे कोच आजू सर तमिस्सू मैम हैं। उन्होंने हमको यहाँ इस सिस्टम बैठा है, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ मैम। और आपको थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि मैम आप सुबह सुबह इतनी अच्छी नॉलेज दी। हमें ये तो पता ही नहीं था कि ये हमें जो आयरन खाने और वो आयरन खाते हैं, ये विटामिन सी, अगर ये सब खाने से, खाना खाने से, हमें अगर चाय पी रहे हैं तो उसमें क्या नाम से वो खून बन ही नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन। तो मैम इसके लिए बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ऐसे जैसे हमारे यहाँ बहन है, उनके यहाँ खाना खाते हैं मान तुरंत चाय पीते हैं। तो आज मैं इस सिस्टम बैठ के हमें नॉलेज आया तो हम जरूर उनको
जरूर बताएंगे, क्योंकि ये चीज नहीं नुकसान के, जो खून बन रहा वो भी नहीं बनेगा, अब आगे आके आपको दिख की प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी, और जाके डॉक्टर पर दवा ही लोगी, मेडिसिन ले ले धीरे धीरे आपको नुकसान भी करेगा मैम। और ये सिस्टम बैठ के हमें बहुत अच्छा लगा, कि हमें ये इतना अच्छा हमको लगा मैम। अब मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैम इसमें बैठ के हमको ये अच्छी लगा नॉलेज, कि जो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जैसे आपने बताया कि लोग कहते हैं कि चाय इसमें छुड़ा देते हैं, ठीक, ये आपने सही बात कहा, क्योंकि हम किसी जिसको कहते हैं कि इसमें बैठो सिस्टम में जोड़ो, वो बहुत अच्छा नॉलेज होता है, तो उन्होंने कहते हैं कि इसमें चाय छुड़ाते थे, दूध छुड़ा देते। और कैसा पूछिए मैम, हमारी माता जी को क्या नाम से घुटने का भी ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर पहले चाय ही बंद, दूध ही बंद कर दिए थे कि दूध मत पीना, क्योंकि दूध इसमें नहीं पीना है अभी। तो मैम जी मैं बैठ के बहुत हमको अच्छा लगा, क्योंकि हमारा पहले, इसके पहले हमें लीवर फैटी हुआ था मैम। तो जहाँ मैं यहाँ जा वहाँ आयुष वैद्य में दवाई कर रहे थे, आयुष ग्राम में, चित्रकूट में मैम, तो उन्होंने पहले हमको चाय दूध पूरा बंद कर दिया। ऐसे ही यहाँ इसमें बैठ सिस्टम में हर चीज बताती हैं आप मैम, कि ये नहीं खाना वो नहीं, उसी तरह सिस्टम पूरा चीज बताए थे मैम। यहाँ बैठ के हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर बैठे हमें इस चीज नॉलेज मिल रहा है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं मैम। मैं थैंक यू करती हूँ दिल से, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ममता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल सही। लोगों को ना डर लगता है चाय छोड़ने में, लेकिन वही चाय उनको, उनके शरीर को खराब कर रही है, ये पता ही नहीं है। जो हमारे डियर वन है, देखिए जैसे मैम ने बोला मेरी फैमिली में है पर्सन, कोई रिलेटिव है, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो स्वस्थ रहें, बस वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बताना है क्यों नहीं पीनी है। सपना बींद लिखा है, सपना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमको इस सिस्टम में हमारे स्पॉन्सर रीना मैम, प्रेमलता मैम है, कोच हमारे आरती सर, सॉरी आरती मैम, संजय सर है। तो जी इनका पहले बात तो बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती इन सबको, और हमें इस सिस्टम में जोड़ने के लिए। और मुझे इस सिस्टम में आए हुए सिर्फ 1.5 महीने हुए हैं। मैंने जी। अपने 4 इंचेस लॉस किए, 2 किलो वेरी वेट गुड। कम किया। और मम्मी को भी, मेरी मम्मी का वेट ज्यादा था, तो मम्मी को भी न्यूट्रिशन देना शुरू किया, उनका भी 4 किलो वेट कम हुआ है 1 महीने में वेरी उनका। और हम परसों से मैं भरत सर से भी हम मिले, हमको जी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। और हम पहले चाय के बिना, हमको लगता था कि हम चाय के बिना, पहले जब स्टार्टिंग में आए ना, तो हम बोले नहीं मैम हम चाय नहीं पियेंगे तो मुझे चक्कर आ जाएगा रात भर में। मुझे दिन में ना पीऊं, लेकिन रात तक मुझे मतलब जैसे माइग्रेन की समस्या होने लगी। तो मैं बोली जी नहीं आप धीरे धीरे उसको धीरे धीरे कीजिए। पहले मैंने फ्रेश लेना शुरू किया, तो फिर थोड़ी सी इतनी सी चाय लेती थी, एकदम जी। बिल्कुल बिना शक्कर के। फिर ऐसे धीरे धीरे करके आज 15 दिन से मैंने एकदम से चाय छोड़ दी है। वेरी और गुड। अब मुझे चाय की तलब ही नहीं लगती, और मैं आज अब दिन भर में सिर्फ ए फ्रेश पी रही हूँ, चाय भूल ही गई हूँ। तो वेरी थैंक गुड। यू मैम म्यूट करने के लिए, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम में आके। हम दूसरों को भी जानकारियां दे रहे हैं, लोग लेना भी शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बातों को। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सपना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए एक बार ट्राई तो कीजिए, हम सर हर चीज को ट्राई करते हैं। जैसे जैसे आप ट्राई करने लगेंगे आपको खुद से डिफरेंस फील होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। चाय एडिक्शन की तरह, नशे की तरह काम करती है, हमें पता ही नहीं है। हम हर घर में चाय कॉफी, हम इतना ज्यादा उसको अपने लाइफ में ऐड कर चुके हैं कि वो नशा बन चुका है। अगर नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होती है, हम ये चीजें समझते नहीं है। विवेक सिंह ऑफिशियल लिखा है, विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विवेक यादव, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए हुए मुझे 1 साल हो गया मैम। अभी जी आइडियल वेट पे हूँ, मसल जर्नी पे काम कर रहा हूँ। और हमारे कोच हैं संजय सर और आरती मौर्य, और जी स्पॉन्सर हैं डीके सर और शशि मैम। थैंक यू करना चाहेंगे आप सभी का, और स्पेशल थैंक आपका इतनी अमेजिंग जानकारी देने के लिए मैम। और मैम आज का जो सेशन था इनीमिया पे था, उसके सारे हिडन सिम्टम्स को हमें पहचानने हैं। और जो आपने रेशियो बताया WHO का, उससे सभी शिकार हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है जानकारी ना होने की वजह से, जिसमें थकावट कमजोरी चक्कर आना, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है और अपने आयरन की कमी को पूरा करना है, जो एक मिनरल है आपके हमारी बॉडी को हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके उस वो बनाता है। थैंक्स फॉर अनम्यूटिंग।
थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और पूरे सेशन का जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सर ने यहाँ पे पूरे रिपीट कर दिए हैं। हमें अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए नॉलेज लेनी है। दयानंद भारती लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। पहले पहले धन्यवाद करेंगे मैम जो सुबह सुबह अच्छी सी नॉलेज देती हैं। और भानु थैंक सर यू का सर। धन्यवाद करें जो सेशन में लाए हैं। और मैम ये हम लोग रोज सुनते आए हैं मिनिया मिनिया, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, कौन सी सब्जी लेना है, कौन सा क्या लेना है। ये नहीं समझ पा रहे, लेकिन लोग कहते हैं कि थकावट हो रही है, चक्कर आ रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे कि इमिनिया का शिकार हो रहे हैं, किसके शिकार हो रहे हैं हम। और मैम हमारे घर में चायपत्ती तो 1 साल से बंद है। वेरी और हम लोग गुड। चाय नहीं पीते इस समय, बच्चे भी नहीं पीते। कभी कभी होता है तो काढ़ा बना के हम लोग पी लेते हैं, नहीं तो फ्रेश की जगह पर फ्रेश पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वेरी मैम गुड। नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दयानंद सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए अपने घर को हमने बदल दिया है, सेहत हमारी अच्छी हो रही है। उषा देवी लिखा है, उषा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड उषा है, मैं मॉर्निंग। प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े 1.5 साल हो गया और 16 kg मैंने अपना फैट लॉस किया है। और मैम एनीमिया तो नहीं था मुझे, लेकिन हमें हीमोग्लोबिन की हमेशा कमी रहती थी। हीमोग्लोबिन मेरा 8-9 से ज्यादा कभी जाता ही नहीं था। और खाने पीने का मुझे पहले से नॉलेज था कि हाँ क्या खाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता था। खाती थी मैं अनार, हमेशा खाती थी कि अनार से खून बढ़ता है, तो इसलिए डॉक्टर भी बोलते थे तो खाती थी। लेकिन कभी मेरा ना उससे ज्यादा गया ही नहीं। लेकिन जब से इस सिस्टम में जुड़े और पूरा न्यूट्रिशन लेने लगे, पूरा शेक पूरा सब चीज लेते हैं, और मेरा अभी हीमोग्लोबिन बढ़ के 12-13 रहता है। बहुत अच्छा लगता है अब। थैंक यू करना चाहूंगी इसके लिए अपने कोच को, आरती मैम, संजय सर को, अपने स्पॉन्सर ज्ञान देवी दीदी को। थैंक यू सो मच मैम, जो आप इतना अच्छा नॉलेज देती है। इस कम्युनिटी से बैठे रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी नॉलेज लोगों को होगी, और सीखेंगे तो दूसरे को भी सिखा पाएंगे। इसके लिए वेरी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उषा मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उषा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे ललिता जी से, दुबई से है ललिता जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम मैं नीचे आई थी बेटे को छोड़ने। मैम इस जी। सिस्टम से एक्चुअली मैं आई थी अपने हस्बैंड के वेट के लिए। उनका वजन मैम 21 kg रिड्यूस किया है और 7 इंचेस लूज हुए हैं। और मैम इसी सिस्टम से मैंने अपना थायराइड ठीक किया है और अपनी बेटी बेटे सभी का हेल्थ मैंने ठीक किया है मैम। और आपकी नॉलेज तो मैम वंडरफुल रहती है। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ललिता जी के लिए। देखिए टाइम डिफरेंस है, फिर भी सेशन अटेंड कर रहे हैं और सेशन में रिजल्ट भी शेयर कर रहे हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग हमें ललिता जी के लिए। लास्ट सुनेंगे संजय सर से, जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही अद्भुत रहा है। इस सिस्टम में हम मेरा नाम संजय मौर्य, मैं बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 3 साल के ऊपर हो गया है। हम अब तक अपना 28 किलो वजन कम किए हैं, 8 इंचेस कम किए हैं, बहुत सारे हेल्थ इशू सही किए हैं। एनीमिया पहले हम हॉस्पिटलों में सुनते थे, जब अपने को खुद को दवा लेने जाते थे हॉस्पिटल में सुनते थे कि इनको एनीमिया हो गया है, इनको दवा दी जाए। लेकिन इस समय हम देखें हर तीसरे चौथे व्यक्ति को एनीमिया के शिकार हो चुके हैं। ये सुबह सुबह ये सेशन ही, ये नॉलेज ही हमको जो है सारी चीजें यहाँ हमको जानकारियाँ होती हैं कैसे इसको सही किया जाए कैसे नहीं। और कहीं ऐसा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था कि जो जानकारी हमें मिले। खुद ब खुद जो है शरीर अब खाना पीना चेंज करने से, सारे न्यूट्रिशन लेने से खुद ब खुद शरीर जो है सही हो रही है। हम आए थे सिस्टम में वाइफ के वजह से, वाइफ का सेहत सही हुआ, हमारा भी सही हुआ, बच्चों को सही हुआ। मेरे मदर फादर भी ये सारी न्यूट्रिशन लेते हैं। थैंक यू करूंगा अपने स्पॉन्सर राकेश गुप्ता रूपा मैम का। थैंक यू मैम आपका, और थैंक यू भरत सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। और बहुत ही अमेजिंग, बहुत सारे लोगों को आगे गाइड भी कर रहे हैं, वेलनेस कोच की तरह आगे लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा कर सकते हैं, खाना पीना बदल कर, बहुत सिंपल तरीके से। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको फॉलो भी करते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संजय सर के लिए। और आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कल एक नए सेशन में मिलेंगे, नई नॉलेज के साथ, नई अवेयरनेस के साथ। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।